नमस्कार। विश्व युवा कौशल विकास दिवस के उपलक्ष्य में सभी युवाओं को डॉक्टर सरोज व्यास का नमस्कार, अभिनंदन और वंदन है। आज से पहले, इस चर्चा से पहले हम चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो भारत में है उसके बारे में, और हमने विस्तृत चर्चा करी उस पर कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, कब शुरू करी गई, इसके लक्ष्य क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, और विशेषताओं के साथ साथ ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इनकी अवधि और प्रमाण पत्र का क्या है। और मैंने आपको बताया इससे पूर्व के व्याख्यान में कि ये युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 3 महीने, 6 महीने और 1 वर्ष की अवधि के लिए नामांकन होता है। पाठ्यक्रम समाप्त होने के उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाता है और वह प्रमाण पत्र संपूर्ण भारत में मान्य होता है, जिसके आधार पर निजी एवं सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। अब हमारे सामने एक, आप जो भी युवा श्रोता मुझे सुन रहे हैं उनके मन में एक प्रश्न होगा कि इसमें नामांकन करने के लिए या किसी प्रकार के हमें डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेजों की आवश्यकता होती है क्या। कोरोना काल में और 2021 में भी जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो अपनी गति से चल रही है। भारत सरकार ने कोरोना काल में तीसरा चरण अपना प्रारंभ कर दिया है, जिसे हम 3.0 के नाम से जानते हैं। और इसमें अगर कोई भी युवा कोई भी प्रशिक्षण लेने के लिए नामांकन करवाता है तो नामांकन के लिए जो दस्तावेज हैं उन्हें आपको, यदि आप कोई भी युवा इसमें किसी भी जो आधिकारिक हमारे केंद्र हैं, प्रशिक्षण केंद्र हैं और जो स्वायत्त प्रशिक्षण केंद्र हैं जो जिन्हें मान्यता प्राप्त है, उनमें भी यदि आप प्रशिक्षण कराते हैं तो आपको आवेदन के समय आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक की कॉपी, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो आपको वहां देनी होगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का पाठ्यक्रम क्या है। इतने समय से हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौशल योजना है क्या, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या है और किस प्रकार से कितनी अवधि के पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के साथ साथ प्रमाण पत्र की क्या व्यवस्था है और किस तरह से क्या क्या ऐसे दस्तावेज हैं जो इसमें प्रवेश लेने के लिए हमें जमा कराने होंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का पाठ्यक्रम सूची क्या है, किस पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया है। देखिए, मानवीय जन्मजात प्रवृत्ति एवं गुणों के साथ साथ मनुष्य की बुद्धि लब्धि, योग्यता, क्षमता एवं रुचियां भी भिन्न भिन्न होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है। इसमें 34 पाठ्यक्रम 34 पाठ्यक्रमों के लिए अलग अलग मान्यता प्राप्त केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब मैं आपके साथ में पाठ्यक्रम सूची भी यहाँ पे आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। आपको बताना चाहूंगी कि पाठ्यक्रम की सूची क्या है। पाठ्यक्रम में 2 चीजें हैं, एक तो कौशल पाठ्यक्रम क्या है और उस पाठ्यक्रम की संख्या क्या है, क्योंकि आप में से जो भी लोग, जो भी युवा इस प्रशिक्षण के लिए अपने आप को नामांकित करवाना चाहते हैं उनके लिए ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है और ये बहुत ही लाभप्रद भी है उनके लिए। तो पाठ्यक्रम की सूची में कौशल पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं और उनकी संख्या क्या है। खेल उद्योग, ऐसे युवा जो खेल में जाना चाहते हैं लेकिन वो गांवों में, कस्बों में, गली मोहल्लों में खेल रहे हैं लेकिन खेल के नियम सिद्धांत नहीं जान रहे हैं और उसके कारण वो खेल में अपनी संपूर्ण क्षमता को नहीं लगा पा रहे हैं, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है और उसका पाठ्यक्रम संख्या है 1। पेंट एवं कोटिंग उद्योग जो
भवनों पर बाकी जगह पेंट किया जाता है, कोटिंग की जाती है, उस उद्योग की संख्या भी 1 है। यदि कोई ऐसा युवक जिसकी रुचि पेंट एवं कोटिंग उद्योग में है तो वो भी इसमें प्रशिक्षण ले सकता है और उसकी पाठ्यक्रम संख्या भी 1 है। फर्नीचर एवं फिटिंग उद्योग, जो लकड़ी का या जो भी फर्नीचर बनता है, बैत का, लकड़ी का जो भी फर्नीचर बनता है वो, और फिटिंग उद्योग जो भी फिटिंग है, उन फिटिंग उद्योग का के पाठ्यक्रम की संख्या है 2। पाइपलाइन, रबर उद्योग और दूरसंचार, पाठ्यक्रम संख्या 3 के अंतर्गत पाइपलाइन, जो पाइप डलती हैं, चाहे वो फिर बिजली की पाइप डले, चाहे फिर वो पानी की पाइप डले या अन्य प्रकार की जो पाइपें हैं। रबर उद्योग, रबर के जितना भी व्यवसाय है उस उद्योग के लिए, और दूरसंचार उद्योग के लिए, दूरसंचार उद्योग जो हमारा है उसके लिए पाठ्यक्रम 3 है। जिन भी युवाओं की रुचि इन उद्योगों में है वो पाठ्यक्रम संख्या 3 में प्रशिक्षण के लिए नामांकित करवा सकते हैं। घरेलू कार्य करने वालों के लिए पाठ्यक्रम संख्या 4, जीव विज्ञान पर्यावरण संरक्षण में विशेषज्ञता, अर्थात ग्रीन जॉब, जो जीव विज्ञान में और पर्यावरण संरक्षण विशेषज्ञता में रुचि रखते हैं, फूड प्रोसेसिंग में रुचि रखते हैं, वो पाठ्यक्रम 5 में अपना नामांकन करवा सकते हैं। बिजली उद्योग, चमड़ा उद्योग, पूंजीगत वस्तुएं, खुदरा उद्योग, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा और सूचना प्रौद्योगिकी, ये जो इतने कौशल पाठ्यक्रम है इनकी पाठ्यक्रम संख्या 6 है, और वो युवा इस 6 पाठ्यक्रम संख्या में बिजली उद्योग में जो रुचि रखते हैं, चमड़े की जो वस्तुएं हैं, या मैं कहूँ कि बैग बनाना है, चप्पल जूते बनाना है, विभिन्न प्रकार के बेल्ट बनाने हैं, या चमड़े की और वस्तुएं बनानी है, या फिर आप खुदरा उद्योग कोई आपका है, सूचना IT के छोटे मोटे काम है, जैसे मैंने अभी आपको बताया मोबाइल ठीक करना है, कंप्यूटर ठीक करना है, या कोई बिजली के उपकरण है उनको ठीक करना है, जो हमारी मशीनरी है उनको ठीक करना है, वो सारे कार्य आते हैं। सौंदर्य एवं कल्याण, निर्माण कार्य और खेल। सौंदर्य एवं कल्याण, यदि कोई ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहता है उसके लिए निर्माण के कार्य, जैसे मैंने कहा कि भवन निर्माण है या सड़क निर्माण है या किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य हैं, और खेल के लिए पाठ्यक्रम संख्या 7 है। हस्तशिल्प उद्योग, स्वास्थ्य देखभाल, लॉजिस्टिक, मीडिया एवं मनोरंजन। हस्तशिल्प उद्योग जो हाथ से बनाई जाने वाली वस्तुएं हैं, जिसमें हमारे जो ये है वो कठपुतली का भी आ सकता है, बाकी चीज़ें भी आ सकता है, बंधेज का कार्य आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हस्तशिल्प उद्योग में आएगी। स्वास्थ्य देखभाल, जो पैरामेडिकल की हम बात करते हैं, जो हम प्रयोगशाला में जो सहायक होते हैं, जिन्हें हम लैब असिस्टेंट भी कहते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं इनके लिए, और लॉजिस्टिक रसद, यानी जो रसद के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, मीडिया और मनोरंजन के लिए पाठ्यक्रम संख्या 8 में प्रवेश ले सकते हैं। गृह सज्जा उद्योग, इंटीरियर डिजाइनिंग जो है, रत्न एवं आभूषण, चमड़े के, लकड़ी के, किसी और सामग्री के जो आभूषण है, सोने चांदी के, ये सारे आभूषण हैं, वो सूत के, इनके लिए, एवं सुरक्षा सेवा, जो गार्ड वगैरह हैं हमारे, उनके लिए। इलेक्ट्रिशियन एंड हार्डवेयर उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, खनिज उद्योग और पर्यटन उद्योग, जैसे कि जो गाइड वगैरह होते हैं, पर्यटन के बारे में जानकारी देते हैं, इन सब के लिए पाठ्यक्रम संख्या 9 है। मोटर वाहन के लिए और बिल्डिंग निर्माण के लिए, कृषि उद्योग के लिए, वस्त्र एवं हस्तकरघा उद्योग के लिए पाठ्यक्रम संख्या हमारी 10 है। इसमें भी जो भी रुचि रखते हैं तो वो इसमें नामांकन अपना करवा सकते हैं। ये हुई पाठ्यक्रम सूची की, क्योंकि जितने भी युवा हैं उन्हें पहले उनकी रुचि क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनको प्राथमिक ज्ञान कौन से क्षेत्र में है, ये जब वो अपना आत्म मूल्यांकन कर लेंगे, अब निर्धारण कर लेंगे, उसके बाद वो इनमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में प्रवेश ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रशिक्षण केंद्र। अब पाठ्यक्रम की तो हमने बात कर ली, लेकिन हमें ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि इसके प्रशिक्षण केंद्र कहाँ हैं, कितने हैं, ये सब जान लेना बहुत जरूरी है। कौशल विकास योजना के शुभारंभ के साथ ही कुछ निजी प्रशिक्षण केंद्रों ने भी अपना पंजीकरण कौशल विकास योजना के अंतर्गत कराया और इस योजना से जुड़ गए। योजना में सम्मिलित पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक सुविधाएं एवं अनुभवी प्रशिक्षकों के आधार पर कुछ संस्थाओं का चयन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा भी किया गया है। अर्थात कि कुछ जो जैसे ही इस योजना का 15 जुलाई 2015 में जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ हुआ, तो उसके साथ साथ सरकारी के साथ साथ जो निजी स्वायत्त, जिन्हें हम प्राइवेट कह देते हैं, वो उन प्रशिक्षण केंद्रों ने भी अपना पंजीकरण करवा लिया और वो भी इस योजना से जुड़ गए। और पाठ्यक्रम में और साथ ही साथ हमारा जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है, उन्होंने भी अपने स्तर पर विभिन्न ऐसे जो संस्थान है जहां इस योजना में सम्मिलित होने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, अनुभवी प्रशिक्षक चाहिए, वो यदि किसी स्वायत्त संस्था में, निजी संस्था में थी, तो उनका चयन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा भी किया गया। इस योजना से लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार ने कुछ टेलीकॉम कंपनियों को भी दायित्व दे रखा है। मैसेज के द्वारा युवाओं को इस योजना की सूचना और जानकारी दे दी जाती है उन कंपनियों के द्वारा। जैसे कि आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, वैसे ही कंपनियां टोल फ्री नंबर देती हैं और उस नंबर पे यदि लाभ लेने वाला युवा या अभ्यर्थी या इच्छुक युवा जो है वो मिस्ड कॉल उसके यहां से चली जाती है, तो उसके पास वापस फोन आता है और उसकी जानकारी कौशल विकास योजना सिस्टम में सुरक्षित हो जाती है। आवेदनकर्ता को उसके क्षेत्र के आसपास के प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण के लिए जोड़ दिया जाता है। मैं बार बार आपसे एक निवेदन कर रही हूं, आपको एक सूचना दे रही हूं और बता रही हूं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, उसके अंतर्गत जो भी आपको प्रशिक्षण देने वाले जो लोग हैं, उनके पास विशिष्ट योग्यता होती है, उनका अनुभव होता है और वो विशिष्ट योग्यता प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ जिस संस्था में ये प्रधानमंत्री कौशल विकास से जुड़े हुए पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाता है, वहां पर वो सारी सुविधाएं होती है जिससे युवा को व्यवहारिक ज्ञान दिया जा सके, करवा के देखा जा सके। ऐसे ही जब मैं आपके साथ इतनी चर्चाओं का विचार विमर्श कर रही हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी यहां पर कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो प्रशिक्षण केंद्र एक है नई दिल्ली में, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, वहां पैरामेडिकल के कोर्सों की इस प्रकार की जानकारी दी जाती है। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इस प्रकार की सूचनाएं देने का जो मेरा यहाँ औचित्य है या मैं बता पा रही हूँ, वो इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि ऐसी संस्थाओं से मैं स्वयं जुड़ी हुई हूँ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या राज्यवार, कौन से राज्य में कितने प्रधानमंत्री कौशल योजना के केंद्र हैं? अंडमान निकोबार में 8, दादर नगर हवेली में 7, आंध्र प्रदेश में 167, छत्तीसगढ़ में 158, अरुणाचल प्रदेश में 39, दमन और दीव में 12, असम में 197, दिल्ली में 167, जिसमें अभी एक की चर्चा मैंने आपके साथ में करी, जिस प्रशिक्षण केंद्र से मैं स्वयं जुड़ी हुई हूं। मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन बिहार, जहां पैरामेडिकल के कोर्सेज जो कोविड में जो प्रधानमंत्री का कौशल विकास योजना का जो तीसरा चरण है 3.0, और जहां पे पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित करने की हमने आवश्यकता महसूस करी, तो इस प्रकार के कोर्स वहां पे प्रशिक्षण दिया जाता है। बिहार,
475, गोवा 3, चंडीगढ़ 15, गुजरात 250, हरियाणा 338, मध्य प्रदेश 567, हिमाचल प्रदेश 115, महाराष्ट्र 348, झारखंड 176, मणिपुर 51, कर्नाटक 209, मेघालय 41, जम्मू एंड कश्मीर 242, मिजोरम 32, केरल 56, नागालैंड 15, पांडिचेरी 15, ओडिशा 270, पंजाब 294, त्रिपुरा 33, राजस्थान 479, उत्तराखंड 116, सिक्किम में 19, उत्तर प्रदेश में 1001। संपूर्ण भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में है और उनकी संख्या है 1001, 1001। तमिलनाडु 251, पश्चिम बंगाल 255 और तेलंगाना में 215 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। भारत सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है, जिसमें कुछ सरकारी और कुछ निजी संस्थान भी सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भारत की ऐसी पहली और एकमात्र संस्था है जिसका मूल उद्देश्य कौशल विकास है और निजी तथा सरकारी साझेदारी में काम करने वाली इकाई है। यानी जो हम बार बार बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, कौशल विकास एवं उद्यमिता जो हमारा मंत्रालय है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो है वो ऐसी संस्था है जो इसमें सरकारी और निजी जो संस्थान है उसमें साझेदारी में काम करवा रही है। अब बात आती है, हमने विश्व युवा कौशल विकास दिवस क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किस तिथि को शुरू हुआ, इसके लक्ष्य क्या थे, उसके उद्देश्य क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, कैसे नामांकन लिया जा सकता है, नामांकन के लिए दस्तावेज क्या चाहिए, समय अवधि क्या है, उसके बाद प्रमाण पत्र की क्या व्यवस्था है, पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं और किन किन राज्यों में कितने कितने केंद्र हैं और दिल्ली में भी एक केंद्र की हमने चर्चा करी। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न आज हमारे सामने है वो ये भी है कि कोरोना काल में भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है इसकी वस्तु स्थिति और इसकी वास्तविकता क्या है। देखिए, कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसमें ब्रेक नहीं लगे हैं, वो नहीं रुकी है। हाँ, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगी कि कोरोना काल में भारत सरकार ने भारत की जो आवश्यकताएं हैं, मैंने अभी अपने उद्बोधन में कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो कोरोना काल में भारत सरकार ने कौशल विकास योजना के तीसरे चरण में 3.0 को लागू किया है और इसके अंतर्गत 18 से 35 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवाओं को मेडिकल तकनीशियन सहित 6 ट्रेंड में 1 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे, मैंने जब आपको अवधि की बात बताई तो अवधि में मैंने आपसे कहा कि 3 महीने, 6 महीने और 1 वर्ष के पाठ्यक्रम है। लेकिन कोरोना काल में भारत सरकार ने कौशल विकास के योजना के जब तीसरे चरण 3.0 को लागू किया तो उसमें 18 से 35 वर्ष के जो युवा है उनको, कैसे युवा जो बेरोजगार हैं, उनको मेडिकल तकनीशियन यानी जिसे हम पैरामेडिकल स्टाफ कहते हैं, जो लैब असिस्टेंट है या फिर हमारे नर्सिंग स्टाफ है या मेडिकल जो लैब में प्रयोगशाला में काम करते हैं, सैंपल कलेक्ट करने का काम करते हैं, बाकी सारे काम करते हैं, इनको 6 ट्रेंड में 1 माह का प्रशिक्षण दिए जाने की को लॉन्च कर दिया है, उसका शुभारंभ कर दिया है। प्रशिक्षण के बाद 2 महीने तक इन युवाओं को सरकारी अस्पतालों, पीएचसी, एमसीएचसी में योग्य स्टाफ के मार्गदर्शन में ऑन जॉब प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी भी दिलाई जाएगी। कोरोना काल में
जो 3.0 लॉन्च हुआ है वहाँ सारा फोकस, सारा ध्यान जो है, मैंने आपको पाठ्यक्रम में बताया था कि पाठ्यक्रम में हमारा जो पाठ्यक्रम संख्या 8 है वहाँ पैरामेडिकल या फिर जो सहायक है, अस्पतालों में जो सहायक है उनके लिए प्रशिक्षण का था और उसकी अवधि वैसे 1 महीने की कर दी गई है। लेकिन 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद में 2 महीने तक जो अनुभवी सीनियर्स हैं, जो अनुभवी युवा हैं, जो अनुभवी स्टाफ है, जो अनुभवी कार्यकर्ता हैं, कार्य करने वाले लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में ऑन जॉब प्रशिक्षण, ऑन जॉब का प्रशिक्षण मतलब जिसे हम कहते हैं कि इंटर्नशिप, वो इंटर्न हो जाएंगे और उन्हें वहां पे वेतन भी मिलेगा और वो प्रशिक्षण भी 2 महीने का और मिलेगा। लेकिन वो प्रशिक्षण किसके अंतर्गत मिलेगा? वो योग्य स्टाफ, जो योग्य अनुभवी स्टाफ है उनके मार्गदर्शन में मिलेगा। और जब वो ये इस प्रकार से 3 महीने की अवधि पूरी कर लेंगे तो उनको सरकारी और निजी अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दिलाई जाएगी। अब बात आता है कि क्योंकि मैं अब आपसे कोरोना काल की बात कर रही हूँ, कोरोना काल में प्रधानमंत्री कौशल विकास की बात कर रही हूँ 3.0। यहाँ मैंने एक इमेज आप लोगों के लिए रखी है और उसमें मैंने बताया है कि पैरामेडिकल के जो हमारे कोर्स हैं, जैसे एक्सरे हो गया है, बाकी हमारी जो सैनिटरी का काम है, डायलिसिस का काम है, इंजेक्शन का काम है, सैंपल कलेक्शन का काम है, लेबोरेटरी टेस्ट का काम है, मेडिकल का, ये सारे के सारे जो कार्य हैं इनके लिए जो मैंने 6 आप लोगों को कहा कि 6 ट्रेंड के अंतर्गत, ये 6 ट्रेंड आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। जो मैंने आपसे कहा कि 3.0 में 1 महीने के का जो प्रशिक्षण 6 ट्रेंड के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन को दिया जाएगा और उनको 1 महीने की का प्रशिक्षण दिया जाएगा और 2 महीने उनको ऑन जॉब निजी और सरकारी अस्पतालों में रखा जाएगा। ये मैं आपके साथ विचार विमर्श कर रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्वयं इस योजना से जुड़ी हुई हूँ और मैं भी एक प्रशिक्षण देने का कार्य इस योजना में करती हूँ। पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा अवसर है कि जो युवा अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं वो भी इसमें प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ड्रॉप आउट विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 10वीं और 12वीं तथा स्नातक के ड्रॉप आउट विद्यार्थी भी लाभ लेने की पात्रता रखते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास 10वीं के पास का सर्टिफिकेट हो, प्रमाण पत्र हो, मार्कशीट हो, 12वीं पास का मार्कशीट हो या स्नातक बीए, बीकॉम, बीएससी या कुछ भी ऐसा। आपने यदि 10वीं बीच में छोड़ दी, 12वीं बीच में छोड़ दी, ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दी, तब भी आप इस योजना में नामांकन करवा के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जो लोग अपनी नौकरी के लिए उपयुक्त योग्यता रखते हैं वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। यानी कुछ ऐसे लोग जो नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में उन्हें कोई अतिरिक्त दायित्व मिला है, वो भी इन सर्विस रहते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ ले सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है और वो लक्ष्य जो है वो विशेष रूप से 3.0 जो हमारा ये तीसरा चरण चल रहा है, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ को वहाँ सबसे ऊपर, सबसे मेन उस पर फोकस किया गया है, ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण लेने के इच्छुक विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो आप देख रहे हैं। इसमें www.pmkvyofficetrainingscenter.aspx ये इनके आधिकारिक भारत सरकार की वेबसाइट है। इस पर आप आवेदन कर सकते हैं और टोल फ्री नंबर 08800055555 मैं पुनः दोहरा देती हूँ, टोल फ्री नंबर 08800055555
00055555 पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर केंद्र सरकार द्वारा युवाओं की सुविधा के लिए जारी किए गए हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आज विश्व युवा कौशल दिवस पर हम युवाओं को केवल हम उनको बधाई नहीं देते, उनको शुभकामनाएं ही नहीं दे रहे, उनका अभिनंदन ही नहीं कर रहे हैं, अपितु जो भारत में युवा है, भारत का जो युवा है, उन्हें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में हम विस्तृत जानकारी दे करके और हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि वो अपने कौशल के अनुसार और विभिन्न पाठ्यक्रमों में अपना नामांकन करवा सकते हैं। और एक बहुत ही सुंदर एक शब्द है कौशलम बलम, यानी कौशल में बल है। जिस व्यक्ति को में कौशल है, फिर कौशल चाहे लिखने का हो, चाहे पढ़ने का हो, चाहे बोलने का हो, चाहे लकड़ी का काम करने का हो, मिट्टी का काम करने का हो, हस्तशिल्प का हो, खाना बनाने का हो, बिजली का काम करने का हो, या फिर घरेलू कार्य करने का हो, कोई भी कार्य हो, तकनीकी कार्य, टेक्निकल। लेकिन कौशलम बलम, ये जो वाक्य है, इसको हम बहुत अच्छी तरह से, तभी हम इसको ये कह सकते हैं कि ये 100%, 100% ये सत्य है, जब इसके लिए और प्रशिक्षण लिया जाए। और इस प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 में इसका शुभारंभ कर दिया और तीसरा चरण शुरू हो गया है। तो आप सभी को पुनः मैं विश्व युवा कौशल दिवस पर बधाई देती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ, आपको शुभकामनाएं देती हूँ और आपसे ये निवेदन करती हूँ, आपसे ये आग्रह करती हूँ, आपको प्रोत्साहन देती हूँ कि आप इसमें अपना नामांकन कराएं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।